Please start the bhajan. Okay. योगेश्वर साई मुरारी योगेश्वर त्रिपुरारी नित्यानंदा शिव साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा अनाथ नाथा दीन दयाला पतित पावन साई बाबा अनाथ नाथा दीन दयाला पतित पावन साई बाबा पतित पावन साई बाबा पतित पावन साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा योगेश्वर साई मुरारी योगेश्वर हे त्रिपुरारी 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 नित्यानंदा ब्रह्मानंदा प्रेमानंदा साई बाबा नित्यानंदा प्रेमानंदा प्रेमानंदा साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा अनाथ नाथा दीन दयाला सतीत पावन साई बाबा अनाथ नाथा दीन दयाला पतित पावन साई बाबा पतित पावन साई बाबा पतित पावन साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा बोला भंडारी बाबा शिव 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 साई बाबा प्लीज सिंग वन मोर आना ही पड़ेगा any other one acoustic anything without anyone
Thank you. Okay, start. तूने है
Hari Om everyone. While Auntie was singing this song which said Ana hi padega Baba, Ana hi padega, means you have to come, you have to come. But just like the tree is in the seed, the butterfly is in the caterpillar. So tree is in the seed and butterfly is in the caterpillar. Like that also there is divinity in each and every man. In each and every heart there is divinity. But what are the obstacles from making us feel that divinity? That we have to discover. What are the obstacles within us that are blocking us from making that love flow, from making joy and peace flow, which is already inside? What use is a bird which does not use its wings to fly? No? How about looking at all the roses? If there is a perfume bottle and the liquid is there but there is no fragrance, then what use is of that? So like that, when she was saying Ana hi padega Baba, this is for all of us. Ee khushbu jeko aaye, it's not only from the outside, but of course God's presence has to be felt within ourselves, and that happens when we are available, when we remove the obstacles. Obstacle is what actually? Today if I ask you what are the obstacles, what are our obstacles? हमारे जो obstacles है वो क्या है? Our own nature is our obstacle, ना? कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा feel करता हूँ, ये obstacle है. So if this is the obstacle, then we have to recognize it. And really the way she was lost in that, you could see, that's the feeling we need to be in. We need to have. Ana hi padega, and then one day we should say Aaya hai hamare Baba, Aaya hai Baba. We should feel Baba's presence within our heart. So our own obstacle is our own eyes, the way we look, the way we judge, the way we think. So that we need to surrender. We have great potential. Now Varsha will share a nice story. I don't know on what she has prepared it. I think it is on karma. Hari Om everyone. एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था. उसका नाम रामू था. रामू को पैसे से बहुत प्यार था और वह किसी पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता था. वह हमेशा दूसरों की मदद करने से बचता था और उसे दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं था. एक दिन रामू को एक भयानक बीमारी हो गई. वह बिस्तर पर पड़ गया और उसे बहुत दर्द हो रहा था. गांव के लोग जो उससे नफरत करते थे, उसकी मदद करने से हिचकिचाते थे. वे सोचते थे कि यह उसके कर्मों का फल है. लेकिन गांव में एक दयालु महिला रहती थी. उसका नाम सीता था. सीता हमेशा दूसरों की मदद करती थी और उसे रामू की हालत देखकर बहुत दुख हुआ. उसने रामू की देखभाल करने का फैसला किया. सीता ने रामू को खाना खिलाया, दवाइयां दी और उसका खूब ख्याल रखा. धीरे धीरे रामू का स्वास्थ्य सुधरने लगा. उसने अपनी कंजूसी पर बहुत पछतावा हुआ. रामू ने सीता को धन्यवाद दी और उसने गांव के लोगों से भी माफी मांगी. उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया और गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे. इससे हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी दिखाती है कि कर्म का सिद्धांत हमेशा काम करता है. कर्म का सिद्धांत हमेशा काम करता है. हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है. अच्छे कर्म करने से हमें सुख और शांति मिलती है और बुरे कर्म करने से हमें
दुख और परेशानी होती है। दादा वासवानी के अनुसार कर्म के सिद्धांत हैं दादा वासवानी ने कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि कर्म एक बीज की तरह है। हम जो भी कर्म करते हैं वह एक बीज की तरह है। हम जो भी कर्म करते हैं वह एक बीज की तरह है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे फल पाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे फल पाते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने लिए भी अच्छा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने लिए भी अच्छा करते हैं। और एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करती हूँ। Before you share the next story, I just want to also share that यहाँ आप कह रहे हैं कि हम दूसरे को मदद करें, पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसे मदद कर सकते हैं। See, first we must also help ourselves. To truly help someone, we must help ourselves by understanding. How can we help ourselves? By observing. We must observe ourselves because why? जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या इंटेंशन है वो बहुत जरूरी है पहचानना। स्वार्थ का अगर इंटेंशन है मैं मेरा का मोह से, घमंड से, प्राइड से, तो हमेशा इट विल बी एन एरोगेंट कर्म और फिर वो वापस आता ही आता है। ये इसको नेचर कहते हैं, आवर नेचर, नो, बिकॉज वी हैव निग्लेक्टेड आवरसेल्व्स फॉर सो मेनी इयर्स। निग्लेक्टेड आवरसेल्व्स इन द सेंस वी हैव नॉट पेड अटेंशन। हमारा अटेंशन किस तरफ? blindly we have been paying attention to the outside, to get more, to be protected. We feel security is in what people think of us. We feel security is in my name, fame, bank balance. लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं? But this is not the real security. Over here, what in the satsang, it is a mirror that reflects that the real security is within yourself when you conquer the mind. Because all of this is the mind, where we want security from the outside. But to conquer from inside, we need to observe, पहचानना है कि हमारे मन का nature what happens with the mind's nature. If we follow our mind's nature, what will happen? So we are very limited. We are living very limited. How to help ourselves? When we surrender, when we see the limitation, मन को observe करके मन का nature पहचानते हैं कि हाँ मुझ में इतना ही है, ये मैं का limitation का रोल इतना ही है, लेकिन मेरा प्रभु का, मेरा गुरु का, the omnipresent, that Shakti, if I can surrender to that Shakti, if that trust, usually we say, no, I trust him, I trust her, I will depend on him, I will depend on her. No, but real trust and dependence and security is when you depend on God. That is, he is in control of everything. But generally what happens, we become victims of our mind, और हम मैं, और वो confidence becomes our arrogance. So this ignorance we have to erase, and we have to surrender to the higher power. That is why you will see the great masters, they speak very less. They are all the time observing, they are all the time in awareness. Even their mind cannot disturb them. Their mind does not harm them.
In our case, we have what happens? We do everything through our mind blindly, and just whatever nature of the mind is to run behind sukh, pleasure, senses, that's all that we are doing. So we are living a very limited life. That's what was meant when we said the tree is in the seed and the butterfly is in the caterpillar. Okay, when we observe and when true surrender comes, see, हम God कहते हैं, शो ऑफ के लिए गॉड कहते हैं, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए गॉड कहते हैं. इट्स नॉट टू इम्प्रेस, इट इज नॉट टू शो, इट इज समथिंग टू रियली फील एंड बी एंड टू नो हाउ प्योर, हाउ डिवाइन, हाउ ग्रेट माई गॉड इज. And when you are connected with God, you are not concerned about other people's opinion about you. Your security does not lie in what people think or in my wrong thoughts, my own wrong thoughts. So when we turn to God, truly turn to God, then we help ourselves. And when we help ourselves, we can really help another. Right? Because otherwise what happens, ऊपर से हम औरों को help कर रहे हैं, लेकिन भीतर में, so then this becomes false action. डर से हमारा एक्शन, हमको देखना है हमारा जो एक्शन है वो डर से है या सच्चा प्रेम से है. सच्चा प्रेम से माना गॉड इज द डूअर, डर से माना मैं, वापसी का इच्छा रखते हैं, अकाउंट रख रहे हैं. हम कहते हैं निष्काम, लेकिन ये मैं बोल रहा है मैं निष्काम कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं गया है, निष्काम के पीछे मैं बैठा है. तो दिस इज outwardly action of show. No, our action should be pure. So before we help another, who are we to help first? We are to help ourselves. एक बार एक राजा किसी महान संत के पास जाकर बोला, हे गुरुदेव, आपको कृपा दृष्टि है, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल का कोई रहस्य आपसे छुपा नहीं है. कृपया मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताएं. संत बोले, राजन, आप क्यों अपना भविष्य जानना चाहते हैं? राजा ने कहा कि एक बार अपना भविष्य जान लूंगा तो हर कार्य सावधानी से करूंगा और कोई अनहोनी नहीं होने दूंगा. संत ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूं कि लाख कोशिश भी करें तो होनी को नहीं टाल सकते. राजा ने कहा, आप मेरे भविष्य में आने वाली मुसीबतों के बारे में बताइए तो सही, फिर मैं और आप मिलकर उस मुसीबतों से बचने का उपाय ढूंढ निकालेंगे. संत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपके ऊपर आने वाली आपदाओं का वर्णन करता हूँ और आपको चुनौती भी देता हूँ कि आप उसको रोक नहीं पाओगे. संत फिर बोले, आज है गुरुवार और अगले गुरुवार को आपको कोई घोड़ा भेंट करेगा. आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप उसे स्वीकार मत करना, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि आप उसे स्वीकार करेंगे और आप फिर गुरुवार को उस घोड़े पर जंगल की सवारी करने जाएंगे और एक दो राही पर पहुंच जाएंगे. आपको आगाह कर रहा हूं कि आप दाईं ओर मत जाना, आप बाईं ओर जाना. परंतु मुझे मालूम है कि लाख मना करने के बाद भी आप दाहिनी ओर ही जाएंगे और आपको वहां निराश और उदास महिला मिलेगी और उसकी आंखों में दुख के आंसू होंगे और चेहरे पर मायूसी. आप उसकी मत देखना, ना दया करना, परंतु मैं जानता हूं आप अवश्य उस पर दया आएगी. ठीक है, उसके लिए हम दर्द ही रखना, परंतु उसकी
जाल में मत फंसना। मैं जानता हूं आप उसके जाल में फंसेंगे और आप उसे अपनी रानी भी बनाएंगे। यह रानी आपसे एक विशेष यज्ञ करवाएंगी। आप यज्ञ मत करना, परंतु मैं जानता हूं कि यज्ञ करेंगे। इन सब गलतियों के बावजूद भी आप संभल जाना। यज्ञ के समय एक युवा ब्राह्मण आकर आपसे यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगेगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे यज्ञ में शामिल होने की अनुमति कभी मत देना, परंतु आप अवश्य अनुमति दे देंगे। इस यज्ञ के दौरान वह युवा ब्राह्मण आपका और रानी का मजाक उड़ाएगा। आप नाराज हो जाएंगे और आप क्रोधित हो जाएंगे। कृपया आप अपने क्रोध को काबू में रखना, परंतु आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और ब्राह्मण की हत्या कर देंगे। उस पाप से आपका संपूर्ण शरीर क्रोध से जख्मी हो जाएगा। आप इस पाप से कभी मुक्त होंगे जब आप महाभारत की कथा बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। अब राजा सब जान चुका था और उसके साथ सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उस संत ने बताया था। होनी को कौन टाल सकता? राजा हर बार अपने प्रारब्ध से कर्म करने को मजबूर हुआ। उसने अंत में मन में संकल्प लिया कि मुझे अपने क्रोध को काबू रखना है। उसने मन में संकल्प लिया कि अंत में मुझे अपने क्रोध को काबू रखना है और ब्रह्म हत्या नहीं करनी है, परंतु राजा उस वक्त को स्वयं को रोक नहीं पाया और युवा ब्राह्मण ने हत्या कर ली। काम, क्रोध, मोह, लाभ के जब लगे मत खान, कबीर मूर्ख पंडित दोनों एक समान। से हमें क्या सीख मिलती है? जो कुछ प्रारब्ध से मिल रहा है आप उसे नहीं बदल सकते। जो कुछ प्रारब्ध से मिला है आप उसे नहीं बदल सकते। आपको सिर्फ इतनी स्वतंत्रता है, जो कुछ आपको भाग्यवश मिला है उसे आप खुशी से स्वीकार करें या दुखी होकर जीवन से निराश हो जाएं। प्रारब्ध कर्म को तो आप बदल नहीं सकते, किंतु आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। Very nice. That was a lovely story on Prarabdha. You want to sing a bhajan? So, any questions? Anybody has any questions? And it is so right that जो कुछ होना है हमारे लाइफ में वो होके रहेगा, लेकिन by having a very light attitude of acceptance, then things can go smoothly, because you can even face any situation that is written for you to face. It can be death, accident, sickness. See, there is a wonderful strength in our hearts that we cannot see with these eyes, but it is present within us. We have to tune to that. And everybody has the right, and this is God's gift for all of us equally. There is no anyone has more or less. No, it is equal to all. It is like the rays of the sun. The sun shines on everyone. It doesn't make any choices. When it rains on all. It's just that we are in a little kamras where the parda is put. When we open, you see a small curtain can cover the rays of the sun. So what I'm trying to say here is that God loves all of us, and the saints' compassion is that we can hear this truth, that it is available. The saints make us observe, they give us that opportunity, they make our lives beautiful. Otherwise, we can just be
totally lost in the mind with all that Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar, and go on humming ourselves. So it is grace that protects us, that makes us, tells us, open your eyes, live in love, open your heart. It is available. So in the bhajan also there is, just take out the lyrics if you have. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद. पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. कल का नाम है तेरा काल, कल का नाम है तेरा काल. यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब. गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. क्यों सोचे तू कल की रे, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, खबर नहीं एक पल की रे. हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर. जीना मरना इस देह का धर्म, जीना मरना इस देह का धर्म. सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए गाना. While singing this bhajan, I was just feeling that thank you to the Divine Sadguru, thank you to God's grace, thank you to grace, that while living in this beautiful world of painting, we can see all the beautiful things that are unfolding and happening, and at the same time, by His grace, we can also feel the painter's presence, painting, and that is our divine God. When we are able to see from this little heart that He is there, He is present, He is taking care. And when we rest in this fact, when we rest in this security, then that is true security that can never be taken away from us. Then we are totally protected and safeguarded throughout, because then we realize that fear is just a bluff. That everything that the mind was projecting, that is not the reality. The reality is resting and trusting the painter, resting in the painter and trusting that beautiful painter, because we belong to him. Even we are his painting.
So when our heart feels His presence, then life really becomes meaningful, has meaning, and becomes beautiful. Otherwise, if we go on judging all the situations and what is happening, we'll never be at peace and at ease. We can never find true security and peace if we go on judging what is happening, what happened to me. If we live in our memory, we live in the past. No. We have to let everything go, see the painting afresh, and feel the painter's presence in everything that we are seeing. You finish and then they will sing. Huh? Om, Om, Om. O God, we have gathered at Thy lotus feet. Pour Your grace on each one of us. We pray to grant happiness and peace to all who dwell in the north, all who dwell in the south, all who dwell in the east, and all who dwell in the west. Grant peace to all who dwell above and below. Grant health and comfort to everyone. Thank you, God, for granted our pleas. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Om Shanti Shanti Shanti. माता पिता और गुरु की आज्ञा पालन करते जाए हम। माता पिता और गुरु की आज्ञा पालन करते जाए हम। चढ़े सफलता की सीढ़ी पर कभी नहीं इतराए हम। चढ़े सफलता की सीढ़ी पर कभी नहीं इतराए हम। फूल मिले या मिल जाए कांटे सबके साथ निभाए हम। फूल मिले या मिल जाए कांटे सबके साथ निभाए हम। मानवता और देश की सेवा में भी आगे ला देना। मानवता और देश की सेवा में भी आगे ला देना। हम हैं बच्चे तेरे सतगुर हमको भी अपना लेना। हम हैं बच्चे तेरे सतगुर हमको भी अपना लेना। एक दो दो बेडू चार, एक दो दो बेडू चार। गोपिया जे दर जो खुलल हो द्वार। गोपिया जे दर जो खुलल हो द्वार। टेडू छ चार डू अठ। टेडू छ चार डू अठ। चित्युन ते टंगल हुया मखण जामट। चित्युन ते टंगल हुया मखण जामट। एक दो दो बेडू चार। एक दो दो बेडू चार। गोपिया जे दर जो खुलल हो द्वार। गोपिया जे दर जो खुलल हो द्वार। पंज दू ॾह छह दू ॿारहं। पंज दू ॾह छह दू ॿारहं। हिकु हुयो कृष्ण ग्वाल हुया यारहं। हिकु हुयो कृष्ण ग्वाल हुया यारहं। एक दू दू बेडू चार। एक दू दू बेडू चार। गोपिया जे दर जो खुलल हो द्वार। गोपिया जे दर जो खुलल हो द्वार। सत दू चोॾहं अठ दू सोरहं। सत दू चोॾहं अठ दू सोरहं। कृष्ण ग्वाल गिरिया घर में होरिया होरिया। कृष्ण ग्वाल गिरिया घर में होरिया होरिया। एक दू दू बेडू चार। एक दू दू बेडू चार। गोपिया जे दर
गोपी अजीदी है, अंदर लिखी बैठी हुई गोपी अजीदी है। एक डूडू डेडू चार, एक डूडू डेडू चार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार। टेढ़ा टिया चारडा चलिया, टेढ़ा टिया चारडा चलिया, मखण त्योहार कयो मखण जेवा लिया, मखण त्योहार कयो मखण जेवा लिया। एक डूडू बेडू चार, एक डूडू बेडू चार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार। पंजडा पंजा छड़ा सठ, पंजडा पंजा छड़ा सठ, गोपी अजदी खई हथ में लठ, गोपी अजदी खई हथ में लठ। एक डूडू टेडू चार, एक डूडू बेडू चार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार। सतडा सतर अठडा अस्सी, सतडा सतर अठडा अस्सी, मखण सब खाई वया हारे वया लस्सी, मखण सब खाई वया हारे वया लस्सी। एक डूडू बेडू चार, एक डूडू बेडू चार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार। नायडा नवे डायडा सौ, नायडा नवे डायडा सौ, जैसा कृष्ण साण आहे तंखे केरो बो, जैसा जय बाबा साण आहे तंखे केरो बो। एक डूडू डेडू चार, एक डूडू बेडू चार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार, गोपी अजय दरज खुलल हो द्वार। थैंक यू जय बाबा। Give Sunny Bhaiya. Where's the other mic? You can just give it to Hitasha is there, huh? Give it to Hitasha Didi. फिरत फिरत प्रभाया परिया तो सना नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति अला। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति अला।
पूरी आशा जी मेरी मनसा पूरी आशा जी पूरी आशा जी मेरी मनसा पूरी आशा
आशीषा का शब्द है, भाई सागर का किया हुआ है नेहा के साथ। नेहा She के has just साथ, come. और गुरु के शरण में दोनों बैठे हैं। तो आशीषा का शब्द गुरु रामदास साहिब जी का लिखा हुआ, जब लावा होते हैं तब ये शब्द पढ़ा जाता है अंत में, कि जो आस है एक भगत के मन में, जब कोई तृष्णा भगत के मन में पूरी होती है और वो प्रभु के आगे रिजॉइस करता है, परमात्मा के आगे शुक्राने मानता है, मोहे निर्गुण जी सब गुण तेरे, अपने आप को निर्गुण समझकर वो कहता है, हे प्रभु सब गुण तेरे में है, तू समर्थ है, तू अखत है, तू अगोचर है, सब गुण तेरे ठाकुर मेरे, कित मुख तुझ सलाई, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि तू बेअंत है। तूने मुझे एक पवित्र जीवन दिया, तूने मुझे परिवार दिया, तूने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी मैं तेरे नाम नहीं जप पाया। मैं एक चींटी के समान तेरे आगे हूं, तू भवसागर है और उस भवसागर की एक मछली मैं हूं। मैं मछली कैसे अंत लहा, गुण अवगुण मेरा किछ न विचारिया। न मेरे गुणों को न मेरे अवगुणों को आपने अपने मन में रखा और मुझे बख्श लिया, मुझे फॉरगिव कर दिया। नौ निध पाई वजी वादाई। इसमें हम चाहे वास्तविक रूप में संसार में एक स्त्री और पुरुष का सम्मेलन जब होता है विवाह के नाते, लेकिन यहाँ गुरु जो है परमात्मा से एक होने की बात कर रहे, यानी कि वास्तविक रूप में एक स्त्री और पुरुष विवाह करके एक हो जाते हैं। जो कलयुग में गुरु ने कहा गृहस्थ का पालन हमने करना है, लेकिन यह नहीं भूलना है कि जो असली मेरा कंत है, यानी कि ये जो आत्मा है, जो सोल है, उसका जो कंत है वो प्रभु है। तो हमें अपने जीवन से परमात्मा को विसारना नहीं है, सदैव प्रभु को अपने निकट रखना है, अपना साजन अपना संगी मानकर रखना है। वाजे अनहद तूरे। तो परमात्मा मेरे गुरु उस सेलिब्रेशन, उस रिजॉइस की बात कर रहे हैं, जब एक आत्मा रूपी स्त्री को वो कंत मिल जाते हैं, प्रभु परमात्मा मिल जाते। कहो नानक मैं वर घर पाया। अब जो मेरे वर है वो मेरे एक हो गए हैं, मेरे लाथे जी सगल विसूरे, जिन्होंने मेरी सब चिंताओं को दूर किया। तो आओ तो आशीषा का शब्द गाते हुए जो नया कपिल है उनको सब संगत मिलकर आशीष करें। नौनिध पाई वजी वादाई, नौनिध पाई वजी वादाई, नौनिध पाई वजी वादाई, दिया हुआ मेरे बाबुला, दिया हुआ मेरे बाबुला, दिया हुआ मेरे बाबुला।
चली जाए, मैं शोर मचाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मुझे चली जाए, मैं शोर मचाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हीरे मोती वो तो माला माल हुए। 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 दुनिया के लोग बुराई आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के लोग बुराई आखिर वो कंगाल हुए। गली गली हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। धन दौलत माया वालों ने लगाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोलो मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे
there anything else you want to know? Thank you to our brother Sunny. At 6:30 I messaged him, I think. At what time? I said 6:30. We sent him a message that can we have satsang from 7:30 to 8:30. It's really incredible that he said yes and we got your darshan today. Thank you very much. Sunny is a true bhakt because when he sings, then Radha comes and Radha dances. So Preet today is Radha. The Bhakt came, the true disciple, true Bhakt came and he sang, and Radha also turned up and she got up and she danced, and through your dance we saw Krishna also. So we saw today the Bhakt, we saw Radha and we saw Krishna. And when we get Radha's darshan, we are forgiven for all our sins. So thank you very much, Radha. You gave us the darshan of love today. Thank you. Thank you. And मैसेज किया तो सनी ने बोला रेडी। हमारे को इधर जय बाबा कभी कभी ऐसे सब बोलते हैं, ऐसे कुछ रहता नहीं है चलना आना। प्यार आयो, प्यार आयो, प्यार आयो, यू आर रेडी, यू आर रेडी। मैं बोलती हूँ देखो कैसे ये अभी इनका आप जैसे रेडी है ना, हार गए देखो। ऐसे ही जय बाबा हमको हमेशा बोलते हैं यू आर रेडी, यू आर रेडी। तो हम बोलते हैं यस जय बाबा, वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी। We are ready. Thank you. Thank you. And Neha, coming to Neha and Sagar, Sunny also said that we'll sing for them. Neha must be very, very surprised, saying, "Yaar, everywhere I'm going, I just got married. There's a satsang. There's a satsang." Now she's confused. Did she really marry Sagar or she's married a saint? But this is, their union is blessed, and Sagar is also blessed. The good, always, you know, they can choose to be anywhere else, but they are here. It is really amazing. So this is the power of love, where it brings us together in satsang. Even, you know, why I was saying it was incredible for Sunny to be ready in 1 hour. It's a very big thing. Really, it's a big thing. 1 hour later, there is satsang to bring the whole group. Thank you very much. This is the power of love. Lots of love to all, and we'll complete it with an ardas for Neha, Sagar, and the Sangat. You can have the ardas. ठाकुर तुम पैरदास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सकल समवरी तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी घट मिट तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। वाहिगुरु तुम्हारी घट मिट तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। वाहिगुरु तुदा के दास हमारी, जे बिन सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा। पौड़ी प्रथम भगवती सिमर के, श्री गुरु नानक ले दिया। फिर गुरु अंगद तेग, गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी साई। गुरु अर्जन गुरु हर गोबिंद नो, सिमरो श्री गुरु हराय। श्री गुरु कृष्ण जी जाइए, जिस दिखे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गणों ने दावे दाए। सब खाए हुए साए, दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साए। 10वां पातशाह के आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन दीदार का ध्यान दर के बोलो जी। श्री वाहे गुरु। चार सरदारियां पंज प्यारियां, चाया मुक्तादी कमाई दा ध्यान दर के बोलो जी। श्री वाहे गुरु। जिना नाम जपिया वंड छकिया, धर्म हेत नेक सारन कीते। सीने कीती सिद्धिक नहीं हारिया, तेरे बाणे नूं सदी मिठा करके मनिया।
ते नाम प्यारिया परोपकार दिखमाइदा ध्यान दर के बोलो जी आपे जाए करया प्यारे रास ते सगे नानका खले की जरदास है निमानिया निमा वाहेगुरु तानिया देता वाहेगुरु बेहोटियां दी उठ वाहेगुरु गतियां दी गत वाहेगुरु पतियां दी पत वाहेगुरु हे दीन बंधु हे कृपा सागर असी पापी जीव तेरे पौत्र नाम अनुसार के जन्म जन्म तो थाम थाम धक्के खांदे आए हैं हे सच्चा पिता तू सदा बख्शनहार है पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु अगे मारी दुपाओ सानु कामादिक विकारों ते बचा लो साडा मनीवा करो मां तुझी मत पता रखा पकाल पुरख वाहेगुरु हे वाहेगुरु आपके आगे इस वेले के अरदास है आपके पौत्र नाम के अरदास शब्द कीर्तन के अरदास तुका कलाकना घाटे वादे बख्श लेना वाणी दा भाव सारी संगत के हृदय अंदर बसावना हे वाहेगुरु आपके हुक्म अनुसार आपकी शरण में सागर और नेहा की अरदास आपके हुक्म अनुसार उन्होंने रिया किया उन पर मेहर भरा हतरा करना अंग संग सहायता करनी नाम दान सेवादान बख्शना सारी संगत की अरदास सारी संगत को सिखी सिद्धिक नाम दान बख्शना सबके अंदर सुख शांति बरतावनी सबके ऊपर आशीष करनी मेहर करनी तेरा वरदारे चुला तबदारे गुरुमुख नाम जपदारे आई सूरत राजी रहे नाम को रंग भजन को प्रताप धूतो कलेश को कनास बाणी की तेग बिरत की लाज श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्व का भला बोल गुरु नानक देव की जय जो बोले सतगुरुदेव भगवान की जय दादा लक्ष्मी भगवान की जय सभी संतन महात्माओं की जय सत्य नाम जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम जी श्री वाहे गुरु निक देव की जय सागर and Neha, you all also put a shawl on Hitasha and her husband. They have come. Hitasha and her husband, they have also come. And then Sunny and her, his this thing. Wow, we have all new couples, huh? You all also put a shawl on Hitasha and this thing. Stand up. Thank you for bringing your husband today. Nice to see you, brother. No, you keep that, Sunny. That's for you. That's for you. Didi will give. You keep that. She'll bring. Sagar and Neha will put on Hitasha and her husband. Oh, we also have Sweetie and Gulshan. But they'll put on Hitasha and this thing. And Sunny and his Devaki Jai. Come, you all both come. Sagar and Neha put on them also. Where's that one? No, that is not. That was Sunny's anyway. Any more couples we are missing? Yes. Uncle Raju is totally quiet. Okay, Auntie Rani and Uncle Raju, come. You're also the elder couple.
Okay, y'all put on Sweetie and Gulshan. Y'all bless the younger couple. Go forward. Yeah. Go fast. Auntie, put for them. Go. Sweetie, come. Now I don't think we are missing any couple. Guru Nanak Dev Ki Jai. Thank you. We will end satsang now. Hari Om.